जय जय श्री सीताराम जी भगवान। भक्तजनों, आज मैं पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना को कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। भक्तजनों, इसके पूर्व मैंने एक वीडियो डाला था जिसका शीर्षक था, क्या मरने के बाद सभी धर्मों के लोग यमलोक ही जाते हैं। उसमें मैंने एक मुस्लिम महिला भांगरी की सच्ची घटना बताई थी। आज उसी शीर्षक को मजबूती देने हेतु एक अंग्रेज़ जो कि ईसाई धर्म को मानने वाला है, अचानक उसकी मृत्यु होती है, किंतु कुछ ही क्षण बाद उसका पुनर्जन्म हो जाता है। वह भी वापस आकर के यमलोक की वही कहानी बयां करता है जो कहानी उस मुस्लिम महिला ने बयां की थी। आइए जानते हैं पूरी घटना को। भक्तजनों, ये कहानियाँ सत्य हैं और पूरी तरह से जांची परखी गई हैं और इनका स्रोत गीता प्रेस जैसे पब्लिकेशंस हैं जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर पाना संभव नहीं है। भक्तजनों, यह घटना सन 1965 की है। पिलखुआ उत्तर प्रदेश में राम शरण दास जी महाराज, जो कि गीता प्रेस जैसे संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके आश्रम में भारत के सुप्रसिद्ध आर्य समाजी सन्यासी स्वामी श्री सत्यानंद जी तीर्थ जी महाराज पधारे थे। सनातन धर्म की भांति स्वामी जी का आचरण देखकर राम शरण दास जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब राम शरण दास जी ने इस विस्मयकारी परिवर्तन का रहस्य पूछा तो सत्यानंद तीर्थ जी ने जो बताया वह इस प्रकार है। सत्यानंद तीर्थ जी ने कहा कि मैं पहले कट्टर आर्य समाजी होने के कारण परलोक, यमराज, धर्मराज, यमदूत, स्वर्ग, नरक आदि किसी को भी नहीं मानता था। लेकिन जब से मैंने मिस्टर टैमस, जो कि एक अंग्रेज़ हैं, के मरने के पश्चात पुनर्जीवित होने तथा परलोक में यमराज, धर्मराज, यमदूत और स्वर्ग, नरक आदि के देखने के बाद उनकी स्वयं की लिखी पुस्तक में पढ़ी है, तब से मेरा परलोक में पूरा विश्वास हो गया है और बरबस मुझे पुराणों की बातों को सत्य मानकर सनातन धर्म की शरण में आना पड़ा है। इसके पश्चात तत्पश्चात राम शरण दास जी महाराज द्वारा पूछे जाने पर आर्य समाजी उन सन्यासी जी ने बताया कि इस घटना को मिस्टर टैमस ने स्वयं अपनी पुस्तक में लिखा है, जो इस प्रकार है। मिस्टर टैमस कहते हैं कि मैं पहले कभी भी यह मानने को तैयार नहीं था कि मरने के पश्चात जीव को यमदूत पकड़कर ले जाते हैं और उसे धर्मराज के सामने पेश करते हैं और वहाँ स्वर्ग, नरक आदि लोक हैं जिनमें जीवों को अपने अपने पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए जाना पड़ता है। इन सब बातों को बिल्कुल गप और कोरा झूठ मानता था। इन बातों में मेरा कभी भी किंचिन मात्र भी विश्वास नहीं था, पर अब मानना पड़ता है, क्योंकि एक बार की बात है, मैं बहुत सख्त बीमार पड़ा। अचानक नाड़ी की गति रुक गई और मेरा प्राणांत हो गया। मेरे घर वालों ने मुझे मरा मानकर ईसाई प्रथा के अनुसार मेरी अंतिम क्रिया करने का कार्य शुरू कर दिया। इधर मैंने मरने के पश्चात देखा कि मुझे कुछ यमदूत पकड़कर अपने साथ ले गए हैं और वहाँ मुझे धर्मराज के सामने उपस्थित किया गया है। मैंने वहाँ देखा कि धर्मराज के दरबार में बड़े बड़े अच्छे न्यायालय बने हुए हैं। वहाँ बहुत ही चमकता हुआ एक उच्च सिंहासन है जिसके ऊपर कोई दिव्य पुरुष विराजमान है। उन्होंने मुझे देखते ही उन दूतों से कहा कि अरे, यह वह टैमस नहीं जिसे मैंने लाने के लिए कहा था। इसे तुम व्यर्थ पकड़ लाए। वह तो दूसरा टैमस है, जो इसे तुम वहीं छोड़ आओ और वह जो दूसरा टैमस है उसे तुरंत पकड़कर ले आओ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं उसी समय जीवित हो गया। ठीक उसी समय मेरे पड़ोस में मेरे नाम का जो एक दूसरा टैमस अंग्रेज़ था और जो अब तक बिल्कुल स्वस्थ तथा एकदम ठीक ठाक था, अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैंने परलोक में यह भी देखा कि वहाँ बड़े बड़े नरक बने हुए हैं जिनमें किसी को जलाया जा रहा है, किसी को अग्नि में तपाया जा रहा है, भांति भांति के बड़े बड़े कष्ट दिए जा रहे हैं
अब मुझे अपने प्रत्यक्ष अनुभव से यह पूर्ण विश्वास हो गया कि जो यह कहते हैं कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, वे बिल्कुल गलत कहते हैं। अब तो मैं स्वयं हिंदुओं के शास्त्रों पुराणों में बतलाई गई इन बातों का एक जीता जागता प्रमाण हूँ। परलोक के दर्शन कर लौटने के बाद मैंने अपना ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू सनातन धर्म को ग्रहण कर लिया। अब मैं हिंदू शास्त्रों में बताई गई विधियों के अनुसार नियमित रूप से सारा दैनिक कृत्य करता हूँ। रामायण गीता का पाठ करता हूँ। टॉमस अंग्रेज की स्वयं की अनुभूत इस घटना का वर्णन करने के बाद स्वामी श्री सत्यानंद जी ने कहा, राम शरण दास जी, एक ईसाई के इस विचार परिवर्तन ने मुझे अपने पुराने आर्य समाजी विचारों को छोड़कर सनातन धर्म की शरण में आने के लिए बाध्य कर दिया। अब मुझे भी उस टॉमस अंग्रेज की भांति शास्त्रों पुराणों में पूर्ण विश्वास हो गया है। भक्तजनों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को डराना अथवा अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह बताना है कि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में सदियों पूर्ण वो सारी बातें लिख दी गई थी जिन बातों को पुनर्जन्म के बाद लोग बताते हैं। मेरा उद्देश्य सनातन धर्म अवलंबियों को सचेत करना भी है कि स्वर्ग नरक आदि की बातें सत्य हैं, क्योंकि हजारों लोगों ने पुनर्जन्म के बाद इस सत्यता को स्वीकार किया है। इस स्थिति में हमें भी इस पर विश्वास करते हुए अपने कर्मों को धर्म अधर्म का विचार करते हुए करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम जी भगवान की जय हो।